एचपी जर्नल स्टडीज के स्पेशल 5 डेली एमसीक्यू सीरीज पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज का पहला प्रश्न इस प्रकार है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ए. टप्पा मेवा में अपोलो डॉट्स के सिक्के पाए गए हैं। बी. लचोड़ी और सरोल में इंडो ग्रीक सिक्के पाए गए हैं। सी. वीरयस ने कुल्लू के सबसे पहले सिक्के जारी किए। डी. निरथ में कुषाणों के सिक्के पाए गए हैं। अपोलो डॉट्स के 21 सिक्के हमीरपुर के टप्पा मेवा गांव में पाए गए हैं, इसलिए कथन ए बिल्कुल सत्य है। चंबा के लचोड़ी और सरोल में इंडो ग्रीक्स के सिक्के पाए गए हैं, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। फर्स्ट सेंचुरी एडी यानी पहली शताब्दी में वीरियस ने कुल्लू के पहले सिक्के चलाए, इसलिए ऑप्शन सी भी सही है। ऑप्शन डी गलत है, क्योंकि शिमला के नीरथ में कुषाणों के नहीं बल्कि कुनिंदों के 3 ताम्र के सिक्के पाए गए हैं, इसलिए ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न, व्हाट वाज द नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ चंपारण हु ऑर्डर्ड गांधी जी टू लीव चंपारण? चंपारण के उस जिला मजिस्ट्रेट का क्या नाम था जिसने गांधी जी को चंपारण छोड़ने का आदेश दिया? ए. जार्डिन मथेसन। बी. लुइस। सी. W.B. हेकॉक। डी. जूडिथ मार्गरेट। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था। उस समय चंपारण में नील की खेती करना आधिकारिक रूप से अनिवार्य था। इसका नाम तिनकठिया सिस्टम था। 1 बीघा जमीन में 20 काठे होते हैं और तिनकठिया सिस्टम में यदि किसी किसान के पास 1 बीघा यानी 20 काठे जमीन होती थी तो 20 काठे में से 3 काठे पर नील की खेती करना सरकारी रूप से अनिवार्य था। इसी सिस्टम से त्रस्त एक किसान राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी के समक्ष यह बात रखी। सन 1917 में गांधी जी चंपारण आए। उस समय चंपारण के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट W.B. हेकॉक ने गांधी जी को चंपारण से वापस चले जाने का आदेश दिया, जिसे गांधी जी ने मानने से मना कर दिया, इसलिए ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तीसरा प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट हार्मोन? निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? ए. गिबरलिन। बी. ऑक्सिन। सी. एब्सिसिक एसिड। डी. फॉर्मिक एसिड। विभिन्न प्लांट हार्मोन्स प्लांट्स की विभिन्न गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। गिबरलिन हार्मोन बीज के अंकुरण, पौधे की वृद्धि, फूल आना और फल की वृद्धि में सहायक है। ऑक्सिन हार्मोन पौधे की वृद्धि, फूल और फल की वृद्धि में सहायक है। साइटोकिनिन पौधे की वृद्धि, फूल की वृद्धि और फल की वृद्धि में सहायक है। इथाइलिन एक गैसीय हार्मोन है। यह मुख्य रूप से फलों को पकने में सहायता करता है। इसका इस्तेमाल कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए भी किया जाता है। एब्सिसिक एसिड पतझड़ के मौसम में पेड़ पौधों की पत्तियों को झड़ने में मदद करता है। फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड चींटी के डंक में पाया जाता है। यह प्लांट हार्मोन नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चौथा प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंडीशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर? निम्नलिखित में से कौन सी राज्यपाल की नियुक्ति के लिए एक शर्त है? ए. वह 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। बी. उसे संबंधित राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। सी. वह राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। डी. इनमें से कोई भी नहीं। संविधान के भाग 6 में आर्टिकल्स 153 से 167 तक गवर्नर से संबंधित हैं। आर्टिकल 157 में गवर्नर बनने के लिए जरूरी शर्तों को बताया गया है। इसमें केवल 2 शर्तें दी गई हैं। एक, व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है। पांचवा प्रश्न, विच ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन हंगरी? हंगरी के घास के मैदान क्या कहलाते हैं? ए. डाउन्स। बी. वेल्ड। सी. प्रेरी। डी. पुस्टैज। डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। वेल्ड घास के मैदान दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। प्रेरी उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान हैं और पुस्टैज हंगरी के घास के मैदान हैं। इसलिए ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अंत में आप सब में निहित ज्ञान को प्रणाम। कल की प्रश्नोत्तरी इन विषयों पर होगी। तब तक के लिए राम सत।